क्या आपने कभी सोचे कि कुछ लोग बिना कुछ किए भी हर जगह पावरफुल क्यों लगते हैं? क्यों कुछ लोग बात करते हैं और पूरा कमरा चुप हो जाता है? क्यों कुछ लोग मांगते हैं और उन्हें वो मिल जाता है, चाहे वो पैसा हो, मौका हो या इज्जत? क्यों कुछ लोग जैसे ही कमरे में कदम रखते हैं माहौल बदल जाता है बिना एक शब्द के? यह सिर्फ किस्मत नहीं है, यह जन्मजात गुण नहीं है, इसका जवाब है डार्क साइकोलॉजी। और मैं आज आपको वो सीक्रेट बताऊंगा वो जो स्कूल नहीं सिखाता, कोई टीचर नहीं बताता, कोई किताब आसानी से नहीं देती। लेकिन दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, चाहे वो राजनेता हो, सीईओ हो या दिग्गज कलाकार, इन्हें जानते हैं और रोज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप सच में पावरफुल होना चाहते हैं अपने काम में, अपने रिश्तों में, समाज में, तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इन रहस्यों का उपयोग करके खुद को बचाना कैसे सीखें। डार्क साइकोलॉजी कोई नई चीज नहीं है, यह हजारों साल पुरानी है। सबसे पहले बात करते हैं चाणक्य की। आज से 2300 साल पहले के भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी। उन्होंने बताया सत्ता कैसे पाई जाती है, कैसे टिकी जाती है और दुश्मन को कैसे बिना लड़ाइयों के हराया जाता है। उनका एक मशहूर सिद्धांत था, दुश्मन को कभी यह मत जानने दो कि तुम्हारी असली चाल क्या है। फिर आए मैकियावेली, इटली के विचारक। 1513 में उन्होंने द प्रिंस नाम की किताब लिखी। उन्होंने खुलकर कहा, पावर पाने के लिए अच्छा दिखना जरूरी है, अच्छा होना नहीं। यानी छवि बनाओ, असली इरादे छुपाओ। आधुनिक समय में रॉबर्ट ग्रीन ने 48 लॉज ऑफ पावर लिखकर डार्क फिजियोलॉजी को एकदम साफ साफ समझाया। और सिगमंड फ्राइड व कार्ल जंग ने बताया हर इंसान के अंदर एक शैडो सेल्फ होता है, एक अंधेरा पक्ष जिसे हम छुपाते हैं, लेकिन वही हमारे 90% फैसलों को कंट्रोल करता है। तो ये साइंस सिर्फ आज नहीं बनी, ये हमारे अंदर हमेशा से थी। अब सवाल है, यह डार्क फिजियोलॉजी यूज कौन करता है? राजनेता आपके वांट के लिए आपके डर और उम्मीद से खेलते हैं। बॉसेज आपका ऑफिस में कंट्रोल करने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट, पब्लिक सैमिंग और असली जानकारी छुपाने का तरीका अपनाते हैं। मार्केटर्स आपकी जेब खाली करने के लिए सिक्योरिटी, फॉर्मो और इमोशनली ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हैं। टॉक्सिक लोग रिश्तों में आप पर हावी होने के लिए लव बॉम्बिंग, गैसलाइटिंग और इमोशनली ब्लैकमेल का सहारा लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो इसे जानता है वो इस्तेमाल करता है, जो नहीं जानता वो शिकार बनता है। और यहाँ सबसे बड़ा धोखा यह है कि अधिकतर लोग को पता नहीं चलता कि उनके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है। डार्क साइकोलॉजी को सिंपली समझे तो यह वो कला है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को मन उसकी जानकारी के बिना प्रभावित, कंट्रोल या मैनिपुलेट करता है। ये कोई जादू नहीं, यह साइंस है। ह्यूमन ब्रेन की कोई कमजोरियों को समझने के लिए साइंस हमारा दिमाग शॉर्टकट लेता है, मैसेज में फंसाता है और इमोशन के आगे झुका जाता है। इन्हीं कमजोरियों पर डार्क साइकोलॉजी काम करती है। इसके कुछ मुख्य हथियार होते हैं। नंबर 1, मैनिपुलेशन। जब कोई आपसे वो करवाए जो आप खुद नहीं करना चाहते और आपको पता भी नहीं चले कि उदाहरण के लिए तुम बहुत होशियार हो, ये रिपोर्ट तुम भी बना सकते हो और आप अपनी छुट्टी के दिन भी काम करने लगते हैं। नंबर 2, गैसलाइटिंग। जब कोई आपकी खुद की सच्चाई पर शक कराए। उदाहरण के लिए, मैंने कि तुम्हें कभी ऐसा नहीं कहा, तुम गलत याद कर रहे हो, या यह तुम्हारे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। धीरे धीरे इंसान खुद पर ट्रस्ट करना बंद कर देता है। नंबर 3, लव बॉम्बिंग। पहले बहुत प्यार, ध्यान, तारीफ है, इतना आप ओवरलेव। नंबर 3, लव बॉम्बिंग। पहले बहुत प्यार, ध्यान, तारीफ है, इतना कि आप ओवरवेल्म हो जाए, फिर आप इमोशनली डिपेंड हो जाए। तब अचानक प्यार करके आपको कमी खलने लगती है और आप उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। नंबर 4, इमोशनली ब्लैकमेल। अगर तुमने यह नहीं किया तो ये इसका मतलब तुम्हें मेरी परवाह नहीं। गिल्ट और फियर से कंट्रोल किया जाता है। नंबर 5, डार्क ट्राइड। ये 3 डेंजरस पर्सनैलिटीज का कॉम्बिनेशन है, नार्सिसिज्म्स, मैकियावेलिज्म्स, फिकोफैती। एक कॉमन मीथ है, डार्क साइकोलॉजी सिर्फ बुरे लोग सीखते हैं, लेकिन सच यह है, जो डॉक्टर पॉइजन को समझता है वो इलाज करता है, जो नहीं समझता वो शिकार हो जाता है। आपको यह इसलिए सीखना चाहिए ताकि कोई आपका इस्तेमाल न कर सके, और हाँ, बिना किसी का हानि पहुंचे आप इस ज्ञान का उपयोग अपनी लीडरशिप, अपनी बातचीत, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक्साइटिंग पार्ट, ये वो सीक्रेट जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग करते हैं, लेकिन याद रखिए इनका इस्तेमाल लक्ष्य और शक्तिकरण के लिए करें, नुकसान के लिए नहीं। सीक्रेट 1, द पावर ऑफ साइलेंस। दुनिया के सबसे पावरफुल लोग कम बोलते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं वो वीकनेस, इनसिक्योरिटी और प्लान्स सब रिवेल कर देता है। जो कम बोलता है वो मिस्टीरियस, कॉन्फिडेंट और सत्ता में लगता है। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार नेगोशिएशन बात करने के बाद चुप हो जाइए, साइलेंस को मत भरिए। सामने वाला खुद बोलने लगा तो और अक्सर वो बात कह देगा जो आप सुनना चाहते थे। सीक्रेट 2, मिरर टेक्निक। सामने वाला जो आखिरी 2-3 शब्द बोले उन्हें क्वेश्चन की तरह दोहराए और फिर चुप हो जाए। सामने वाला, मुझे यह ऑफर पसंद नहीं है, आप पसंद नहीं है, चुप हो जाइए। वो खुद एक्सप्लेन करेगा और आपको कंट्रोल मिल जाएगा। सीक्रेट 3, इंसान का ब्रेन प्रोग्राम्स है, जो कब मिलता है वो ज़्यादा चाहिए। अपनी एवेबिलिटी को हमेशा ही कम रखिए। हर कॉल तुरंत उठाइए, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई मत दीजिए, हर टाइम अटेंशन सेलिब्रिटी शेयर कीजिए। जब आप हार्ड टू गेट होते हैं, लोग आपकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं। सीक्रेट 4,
जो रिएक्ट करता है वो हारता है, जो रिस्पॉन्ड करता है वो जीतता है। स्टोइक्स कहते हैं तुम्हें परेशान वो नहीं करता है जो होता है, बल्कि वो करता है जो तुम उसके बारे में सोचते हो। प्रैक्टिकली जब भी कोई इमोशनली ट्रिगर हो, 5 सेकंड रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए। या 5 सेकंड आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं या आपके हर सिचुएशन का मालिक बना देता है। सीक्रेट 5 फुट इन द डोर टेक्निक। फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट जिसे कोई मना नहीं कर सकता, फिर थोड़ी बड़ी रिक्वेस्ट। जब इंसान एक बार हाँ कह देता है, उसका पेन कंसिस्टेंट करना चाहता है, वो बार बार हाँ कहते रहता है। वो उदाहरण के लिए पहले पूछो क्या आप मुझे 5 मिनट देंगे, हाँ। फिर क्या आप मुझसे 1 घंटे की वेटिंग करेंगे, हाँ। कहने की संभावना बढ़ जाती है। सीक्रेट 6 यदि आप सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करना सीखोगे लेकिन खुद को बचाना नहीं सीखो तो कोई ना कोई शिकार बना ही देगा। बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्यार है। आपकी रियलिटी पर सवाल, दोस्तों परिवार से दूर करना, गिल्ट से कंट्रोल, बिना वजह साइलेंट हो जाना। एक ही बचाओ, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। यानी साफ साफ जानिए कि आपके लिए क्या एक्सेस टेबल है और क्या नहीं। जब बाउंड्रीज क्लियर हो और कोई मैनिपुलेट न कर सकता। तो दोस्तों यह है डार्क साइकोलॉजी। या तो बुराई है ना अच्छा है, यह एक मिरर है। यह दिखता है कि दुनिया कैसे चलती है, लोग कैसे सोचते हैं और सत्ता के खेल कैसे खेले जाते हैं। जो इसे जानता है वो खुद को बचाता है, जो इसे समझता है वो दूसरों को बेहतर ढंग से इन्फ्लुएंस करता है, जो इसे मास्टर कर लेता है वो जेन्युइनली पावरफुल बन जाता है। और याद रखिए, सबसे बड़ी पावर यह नहीं कि आप दूसरों को कंट्रोल करिए, सबसे बड़ी पावर यह है कि आप खुद को कंट्रोल कर सकिए। अपनी गुस्से पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपनी रिएक्शन पर, अपनी डर पर। जब आप खुद का मालिक बन जाते हैं तो पूरी दुनिया आपकी हो जाती है। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मैनिपुलेशन होने से बच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी ही पावरफुल जानकारी आपके लिए रोज लाता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।